शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह और आप देख रहे हैं द नेशन न्यूज। सीडीओ कार्यालय पर जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति दिशा की हुई बैठक में आगरा एवं फतेहपुर सीकरी लोकसभा के सांसद रहे मौजूद। जिलाधिकारी सहित अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने बैठक में लिया हिस्सा। केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने बताया कि जनप्रतिनिधियों ने पिछली मीटिंग में उठाए गए सवालों की गई समीक्षा। एसपी सिंह बघेल ने बताया कि जिले में गौवंशों के लिए 100 के आसपास खोली गई गौशाला। एसपी सिंह बघेल ने कहा कि काशीराम योजना में एडीए व बिल्डर के द्वारा हुआ बड़ा घोटाला। आईआईटी रुड़की ने आवासों को रहने लायक न करते हुए दिया नोटिस, लोगों को वापस किया गया पैसा। कुंभ में हुई भगदड़ पर एसपी सिंह बघेल ने जताया दुख। आगरे की आयोजित की गई है। सबसे पहले पिछली मीटिंग में जो विभिन्न जनप्रतिनिधियों के द्वारा सवाल उठाए गए थे, तो लगभग 2 घंटे पिछली योजना की ही पुष्टि की गई है। इसके अलावा फिर विभिन्न विभागों की एक समीक्षा की गई है। केंद्र से कितना पैसा मिला, पैसा मिला, यूटिलाइज कितना हुआ है, कितना अधूरा है। तो इसमें सड़क, ग्रामीण सड़क योजना, जल जीवन मिशन, शिक्षा, चिकित्सा, पशुपालन, पंचायती राज विभाग, रूरल डेवलपमेंट, बिजली, टोरेंटो, दक्षिणांचल, लगभग सभी विभागों की समीक्षा की गई है, जिसमें जहाँ कमी पाई गई है उनको हिदायत दी गई है और 2-4 कामों की गुणवत्ता की जांच के लिए एक कमेटी के लिए भी अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में शासन को भेजा है। सर, गौवंशों को लेकर जो जिस तरीके से प्रयासरत हैं कि गौशालाएं बनाई जा रही हैं, संरक्षण उनको दिया जाए, तो उसकी दिशा में कई बार ऐसी भी तस्वीरें आती हैं कि वहाँ चारा नहीं है या उनकी स्वास्थ्य की देखरेख ठीक से नहीं हो पा रही है। उस दिशा में क्या बात की? लगभग 100 के आसपास अपने जिले में निराश्रित गौवंश के संरक्षण के लिए गौशालाएं खोली गई हैं। कल उत्तर प्रदेश के पशुपालन मंत्री जी धर्मपाल जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के साथ कुछ लोकार्पण किए हैं, जिसमें मेरी अत्मापुर विधानसभा में बरहूनी और मुर्तजालीपुर और संभवतः एक फतेहाबाद में, जिसमें वर्चुअल में खुद शामिल हुआ। और हमारी तो दोनों में अभी कैपेसिटी और है, रखे जा सकते हैं, लेकिन मैंने कई विभिन्न प्लेटफॉर्म पर यह कहा है कि निराश्रित गौवंश का गौशालाओं में रखना एक स्थायी समाधान नहीं है, क्योंकि उसका एक कारण है, लंबी बात हो जाएगी कि अब ना तो हल मैंने चलते हुए अपनी लोकसभा में पिछले 30 साल में नहीं देखा है, और बैलगाड़ी नहीं देखी, दाएं तो देखी नहीं है 50 साल में, और ना रहन देखा है, ना गोलू देखा है, और ना हल चलते हुए देखा है। तो हमारा जो बछड़ा है वो यूजलेस है, इसलिए वो प्राइसलेस है। इस देश में पोमेरियन कुत्ते की कीमत कभी 5000 है, लेकिन नंदी महाराज की कोई कीमत नहीं है, क्योंकि थ्रेसर ने दाएं खत्म कर दी, क्रेशर ने कोल्हू खत्म कर दिया, पंपिंग सेट ने और बिजली की मोटर ने रहट समाप्त कर दिए, और मेटाडोर और ट्रैक्टर ने बैलगाड़ी और हल चलाना। तो ये अगर नेचुरल सोर्स से, सांड से अगर गर्भ धारण करेंगी गाय, तो 50% बछड़े पैदा होंगे जो टोटल परजीवी होंगे, तो 50% गाय पैदा होगी तो 10-20-50 हजार की होगी। इसका स्थायी समाधान है कि कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा यदि हम अपनी गाय का वर्गीकृत वीर से गर्भ धारण कराएंगे तो 90% 92 तक जा रहा है कि केवल फीमेल ही पैदा होगी, तो दूध फिर उनकी बेटी फीमेल होगी, फिर उनकी देवती नातिन की मैं समझा रहा हूँ। मात्र 100 रुपए का एक डोज है, तो एक बार में अगर गर्भ धारण नहीं करती है तो 2.5 का औसत आया। 250 रुपए में अगर किसी भी किसान की गाय गर्भ धारण करेगी वर्गीकृत वीर से, तो 90% बहुत बड़ा होता है। एक गारंटी है कि बछिया पैदा होगी, वो भी साहिवाल, थार पारकर, हरियाणवी या गिर गाय की होगी, दूध की नदियां इस देश में बह जाएंगी। विकास और निगरानी समिति, इसी दिशा कहते हैं, उसकी आज बैठक है जो हर 3 महीने में एक बार होती है। पिछली बार जो बैठक हुई थी सर्किट हाउस में, 3 महीने बाद अभी दूसरी बैठक ये हुई है, और आज ये बैठक 11 बजे प्रारंभ हुई है। हमने इस बैठक को 2 पाली में किया है, पहले 11 बजे से 2:30 बजे तक, 2:30 से फिर एक 15 मिनट का गैप देके लंच के बाद फिर दोबारा बैठक शुरू हुई। इसमें केंद्र सरकार के हमारे जितने विभाग हैं और प्रदेश सरकार के जो विभाग हैं, उन विभागों के द्वारा जनहित के सरकारी योजनाओं के किए जा रहे कामों की समीक्षा और आने वाले और कार्यों के लिए सुझाव। तो ऐसे सभी जनप्रतिनिधि इस पर रहते हैं। हमारे साथ में जिसमें बघेल साहब हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री हैं,
हमारे जो विधायक हैं, हमारे जो मंत्री हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष, महापौर, ब्लॉक प्रमुख, नगर पालिका के अध्यक्ष, इसी प्रकार सभी विभागों के अधिकारी। तो ये बैठक निरंतर जारी है। अभी इस बैठक में एक सबसे बड़ा जो निर्णय हुआ है, जो शासन को, क्योंकि ये कार्यवाही शासन को जाती है, प्रदेश में भी जाती है, केंद्र को भी जाती है, सबसे बड़ा निर्णय ये हुआ है कि 140 करोड़ की लागत से संभवतः वर्ष 2008 से जो काशीराम आवास योजना में जो गरीबों के लिए आवास देने की बात की गई थी, लेकिन वो आवास टूटने की स्थिति पे आ गए, गिरासू हो गए, लेकिन आज तक किसी को आवास नहीं मिला। ये एडीए के अधिकारियों का और जो गणपति करके कोई जो एजेंसी थी, वो दोनों ठेकेदार जो था, गणपति बिल्डर या जो भी है, तो 140 करोड़ रुपए जनता के सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ। आज कमेटी ने मेरे निर्देश के आधार पर सबकी सहमति से ये संस्तुति की है कि उत्तर प्रदेश सरकार के किसी वरिष्ठ आईएएस ऑफिसर के नेतृत्व में प्रदेश स्तर की तकनीकी टीम इस बात की जांच करेगी कि इसके लिए कौन एडीए का अधिकारी दोषी था, बिल्डर कितना दोषी था, जिससे 140 करोड़ रुपए सरकार के चले गए। अगर आज ब्याज समेत हम माने तो वो दुगने से तिगने हो जाते, तो लगभग 300 करोड़ रुपए सरकार के या और अधिक इनको एक तरह से ग्रहण लगाकर समाप्त कर दिया। इनकी गलत नीयत के कारण इसमें अधिकारी जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, बिल्डर के खिलाफ भी कार्रवाई हो। और ये जो भूमि है, ये पूरी जो बिल्डिंग है, अब इसको तोड़कर इस भूमि का कोई उपयोग अन्य किसी जनहित के कार्य के लिए किया जाए, क्योंकि 1,60,000 वर्ग मीटर से ज्यादा ये जमीन उपलब्ध है। तो ये एक बड़ा मामला आज दिशा की बैठक में तय हुआ है। दूसरा, जल जीवन मिशन में जो हर घर नल और हर घर नल से सबको मिले गंगा जल, आगरा जिले में गंगा जल की योजना एटा की गंग नहर से जो आई है, जो मैं बार बार उसकी चर्चा में करता था, 4,000 करोड़ से अधिक की योजना है। सभी ब्लॉकों में काम चल रहा है। लगभग 25 से 30% जो भूमिगत केबलें हैं या पाइपलाइंस हैं वो डाली गई हैं एटा की गंग नहर से लाकर। उसमें अनेक सारे गांव टंकियां, बड़े बड़े CWR जो जलाशय, जिन्हें स्वच्छ जल जलाशय बनते हैं जो भूमिगत, तो उस पर भी चर्चा हुई है। और उसमें यह हुआ है कि भाई 2026 तक कंप्लीट रूप से आगरा के ग्रामीण क्षेत्र में गंगा जल की आपूर्ति कर दी जाएगी। इस पर भी दिशा निर्देशन जारी किया है। उसमें यह किया है कि मेघा जो कंपनी है, जो प्राइवेट कंपनी है मेघा, उसकी कुछ गलतियां पाई गई हैं और अधिकारियों ने स्वीकार किया है। जब हमने उनसे पूछा कि भाई गांव आपने सड़कें तोड़ के डाल दी, नियम था कि आप जेसीबी से सड़क की खुदाई नहीं कर सकते, कटर का यूज करेंगे और कटर का यूज करके वहीं पाइपलाइन डालेंगे और उसको सेम बना के जिस प्रकार की आरसीसी या सीसी पहले थी वो आरसीसी में करेंगे। लेकिन ये गलती उनकी पाई गई है, उनके खिलाफ शासन को लिखा जा रहा है। उनके खिलाफ अगर एफआईआर की आवश्यकता होगी तो एफआईआर भी कराई जाएगी। और वहीं अब जब तक मेघा, क्योंकि एक शिकायत और आई है मेघा के बारे में, मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूं, क्योंकि ये जो दिशा कमेटी है इसका काम ही विकास और निगरानी समिति है, तो निगरानी करते हुए ये पाया गया कि उसमें अनेक खामियां पाई गई हैं, तो उसकी जांच के लिए भी कहा गया है। अब गांव ये भी शिकायतें आई थी कि मेघा ने कॉन्ट्रैक्ट, सरकार ने मेघा को दिया जो साउथ की कंपनी है, लेकिन मेघा ने सबलेट कर दिया, ठेकेदार के नीचे ठेकेदार, ठेकेदार के नीचे ठेकेदार। तो ये गलत प्रक्रिया है। इस तरह की सबलेट नहीं किया जा सकता, उससे क्वालिटी पर भी फर्क आ रहा है। और अनेक ठेकेदार हैं, उनको लगता है निचले स्तर पर जो पेटी है कि भाई हमें इसमें फायदा नहीं हो रहा, तो छोड़ के भी भागते हैं, तो सरकार की योजना कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। तो इसलिए उनके खिलाफ एफआईआर की कार्रवाई के लिए, और अब जब तक 1 महीने का समय दिया है कि 1 महीने के अंतर्गत जितनी भी पाइपलाइनें गांव डाली गई हैं, सड़कें तोड़ी गई हैं, पहले वो सड़कें पक्की बनेंगी। जो गांव ध्वस्त कर दिए इन्होंने, वो कंप्लीट सीसी बनेगी उनपे। उसके बाद ही अब मेगा कंपनी आगे गांव में काम करेगी, जिससे गांव वालों को पूरी राहत मिल सके, गांव जो सड़कें टूटी पड़ी हैं। इसी प्रकार से अन्य विषयों पे अभी चर्चा चल रही है। बिजली के मामले भी अनेक सारे आए हैं। पिछले दिनों आपको पता है कि सांसद जन चौपाल भी 24 घंटे हमने की थी, लेकिन आज दिशा की बैठक में भी बिजली विभाग से लेकर अनेक सारी समस्याएं सामने आई हैं। उसमें यह भी आया है कि शहर के अंदर टोरेंट और दक्षिणांचल का कोई आपस में, जब टोरेंट आया तो उस समय समझौता हुआ था और एक सूची दी गई थी कि ये हमारे बकायेदार हैं। अभी देखने में ये आ रहा है कि जो सूची दी गई थी DBPN द्वारा टोरेंट को, तो वो सूची के अलावा भी गड़े मुर्दे बहुत पुराने उखाड़े जा रहे हैं।
कई गरीबों का उसमें नुकसान हो रहा है, कोई उनके पास रिकॉर्ड नहीं है, कोई उनके पास नोटिस नहीं भेजने का कोई रिकॉर्ड है, कोई उनके पास ऐसी बिल नहीं कभी भेजे गए, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो सूची के अलावा अभी हम प्रस्ताव करके शासन को भेज रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी, क्योंकि ये दिशा कमेटी की रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को भी जाती है, केंद्र सरकार को भी जाती है। तो ये रिपोर्ट भी जा रही है कि ये जो बिजली के अचानक से 15 साल, 10 साल, 20 साल के बिल लोगों पे भेजे जा रहे हैं, वो लिस्ट के अलावा जो भेजे जा रहे हैं वो अवैध माने जाए, लोगों को राहत दी जाए। और इस प्रकार की एक टीम भी बनाई गई है इसमें, क्योंकि जिलाधिकारी इस कमेटी के सचिव होते हैं, तो अध्यक्ष के नाते हमने एक निर्देश किया है कि एक टीम बनाई जाए, उसमें जिलाधिकारी रहेंगे, टोरेंट के अधिकारी रहेंगे और डीबीबीएन के अधिकारी रहेंगे, एसडीएम इसमें संबंधित क्षेत्र के एसडीएम इसमें साथ रहेंगे और एडीएम स्तर का अधिकारी इसकी मॉनिटरिंग करेगा और इसके जल्दी से जल्दी इनका निस्तारण करके ये हम करेंगे। और ऐसे जो बिल हैं बहुत पुराने हैं, हम सभी जनप्रतिनिधि ऐसे ही और अपडेट्स के लिए बने रहिए द नेशन न्यूज के साथ।